हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष अवस्थी अपने चैनल सर्वाइव साइंस टेक में आपका स्वागत करता हूं। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ब्लड। लाखों साल पहले इवोल्यूशनरी ऑर्डर में जब किसी जीवों की बॉडी की लेंथ इंक्रीज हुई एंड देयर वाज कॉम्प्लेक्सिटी इन क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाखों साल पहले बॉडी के रचनात्मक संगठन में जटिलताएं आने लगीं। इन्हीं जटिलताओं के चलते बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंसेस पदार्थों का परिवहन एक महत्वपूर्ण कार्य बन गए। मोस्ट हायर एनिमल में परिवहन के माध्यम के रूप में ब्लड और लिम्फ का विकास हुआ। ब्लड और लिम्फ दोनों मिलाकर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होते हैं जिसका हमारी बॉडी में परिसंचरण सर्कुलेशन होता है। आइए हम जानते हैं ब्लड के बारे में ऐसी बातें और ऐसे फैक्ट जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्लड एक शारीरिक तरल होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर वेरियस ऑर्गन्स में लगातार बहता रहता है। एक बूंद खून में 10,000 वाइट ब्लड सेल्स और 2,50,000 प्लेटलेट्स होती हैं। फैक्ट नंबर 2, यदि हमारा दिल शरीर के बाहर खून को पंप करेगा तो यह खून को 30 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर सभी लोगों को पता होगा कि मादा मच्छर ही सिर्फ खून को चूसती है। क्या आपको पता है कि मादा मच्छर अपने वजन के लिहाज से कितना ज़्यादा खून को चूस सकती है? मादा मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा खून पी सकती है। क्या आपको भी लगता है कि मच्छर सिर्फ थोड़ा सा ही खून पीते हैं? लेकिन आपको बता दें 12 लाख मच्छर आपका पूरा खून चूस जाएंगे। मच्छर को ओ ग्रुप का खून चूसना ज़्यादा पसंद होता है। फैक्ट नंबर 4, मौत के बाद शरीर का जो अंग धरती के सबसे नज़दीक होता है खून का बहाव भी उसी तरफ हो जाता है और फिर खून जम जाता है। ऐसा शायद गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता होगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आप बता सकते हैं कि एक इंसान कितनी बार तक रक्तदान कर सकता है? जेम्स हैरिसन नाम का एक व्यक्ति है। पिछले 60 सालों में इसने 1000 बार रक्तदान किया है और यह आदमी हर हफ्ते ब्लड डोनेट करता था और इसने 20 लाख लोगों की ज़िंदगी भी बचाई है। फैक्ट नंबर 6, ब्राज़ील देश में एक आदिवासी समूह है जिसका नाम है बोरोरो। हैरानी की बात यह है कि इस समूह के सभी लोगों का एक ही ब्लड ग्रुप ओ है। फैक्ट नंबर 7, लगभग सभी जीवों में लाल रंग का खून पाया जाता है और यह लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन मकड़ी और घोंघा में हल्के नीले रंग का खून पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको भी आसमान की तरफ देखने पर थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से वाइट डॉट्स घूमते हुए नज़र आते हैं? आपका पता नहीं, लेकिन बचपन में मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मुझे थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से डॉट्स घूमते हुए नज़र आते थे आसमान की तरफ। कई बार जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से डॉट्स घूमते हुए नज़र आने लगते हैं। दरअसल ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स ही होती है, किसी तरीके का जादू नहीं। फैक्ट नंबर 9, अभी तक कृत्रिम खून का निर्माण नहीं किया जा सका है, मतलब यह किसी भी लैब में अभी तक कृत्रिम खून का निर्माण नहीं किया गया है। यह पेवर भगवान की ही देन है। फैक्ट नंबर 10, रेड ब्लड सेल्स ये ऑक्सीजन को लेकर चलती हैं और CO2 को बाहर करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। इसके बाद प्लाज्मा ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को लेकर चलता है और खून को जमने से बचाता है। प्लाज्मा का नाम लेने से न्यूज में आज दिखाई गई एक बात मुझे ध्यान आ गई जो प्लाज्मा से ही रिलेटेड थी। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज यह बताया कि कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों का प्लाज्मा लेने से कम 2 कोरोना संक्रमित इंसानों की जान बचाई जा सकती है। शायद डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात इसीलिए बोली होगी क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ संक्रमण रोगों से शरीर की सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। तो शायद कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार हो गया होगा उसके प्लाज्मा में। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 11, ब्लड सेल्स ब्लड प्लाज्मा नाम के पीले तरल में तैरती रहती हैं। ब्लड प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है और यह विभिन्न पोषक तत्व जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और आयोडाइड आदि सूक्ष्म लवणों से मिलकर बना होता है और यह प्लाज्मा का 0.9% भाग बनाते हैं। ये सब आयंस के रूप में पाए जाते हैं और इन्हीं आयंस के कारण हमारा ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड के क्षारीय होने के कारण ही यह स्वाद में नमकीन होता है। ब्लड का pH 7.3 से 7.5 होता है। फैक्ट नंबर 12,
रक्तदान से हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि रक्तदान से खून का थक्का नहीं जमता है। इससे खून कुछ मात्रा में पतला हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। रक्तदान से ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती है। फैक्ट नंबर 13, आप सभी को मालूम होगा कि मनुष्य में सिर्फ 4 प्रकार का ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है, O, A, B और इसके अलावा AB। लेकिन आपको जानकर इस बात में हैरानी होगी कि बहुत सारे जानवरों में बहुत सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे गायों में 800 तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, कुत्तों में 13 तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है और सांपों में सबसे ज़्यादा 190 तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनुष्यों में ब्लड ही सबसे आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है अपेक्षाकृत अन्य किसी ऑर्गन्स की। फैक्ट नंबर 14, ब्लड का कार्य यह भी है ह्यूमन बॉडी के सभी टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिससे ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन का परिवहन सुगम रूप से हो सके और उन अंगों का पोषण भलीभांति पूर्वक हो सके, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसाम्ल। इसके अलावा ब्लड का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य होता है और यह कार्य एक्सक्रीटरी पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना होता है, जैसे यूरिया, CO2 और लैक्टिक अम्ल। फैक्ट नंबर 15, रेड ब्लड सेल्स मतलब RBC अस्थिमज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं और लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं और यह 120 दिन तक शरीर में घूमती रहती हैं ब्लड के माध्यम से। फैक्ट नंबर 16, जब आपकी त्वचा कट जाती है तो रक्त के स्राव को सीमित करने के लिए प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। रक्त के थक्कों को कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है हमारी बॉडी पर। यदि यही थक्का ब्रेन में जाने वाली ब्लड वेसल्स में बनता है तो दौरा भी पड़ सकता है और यह दौरा हार्ट में जाने वाली ब्लड वेसल्स में थक्का जमने के कारण होता है। फैक्ट नंबर 17, वाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य निभाती हैं। WBC कुछ बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर कोशिकाएं, संक्रामक रोग और कुछ अन्य वांछित बीमारियों से बचाव करती हैं। फैक्ट नंबर 18, ब्लड हमारे शरीर का pH का नियंत्रण और ताप का नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण ब्लड के द्वारा ही संपन्न होता है। फैक्ट नंबर 19, हमने अभी बताया था कि RBC बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन मैरो में RBC नहीं बन पाती है। फैक्ट नंबर 20, रेड ब्लड सेल्स RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वास्तव में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें लोहा Fe होता है। ऑक्सीजन इस लोहे के साथ जुड़ती है और हमारे ब्लड के साथ साथ हीमोग्लोबिन को भी लाल रंग प्रदान करती है। इसी कारण रेड ब्लड सेल्स RBC का कलर लाल होता है। फैक्ट नंबर 21, हमारे ब्लड की प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अर्थात जब मनुष्य के खरोच लगती है और उस खरोच के कारण रक्त का स्राव होता है तो उस टाइम पर प्लेटलेट्स ही रुधिर का थक्का बनाने या जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और रक्त को बर्बाद होने से बचाती हैं। अगर किसी मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस कंडीशन में यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। यदि हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड के थक्के बनते हैं तो व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है। इसी प्रकार मस्तिष्क में रक्त के थक्के बनने से मस्तिष्क में स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। फैक्ट नंबर 21, आँख की कार्निया ही एकमात्र ऐसा टिश्यू होती है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का ग्रहण वायु के सीधे संपर्क में आने से कर लेती है। फैक्ट नंबर 22, हमने अभी बताया था कि RBC की औसतन आयु 120 दिन तक होती है। एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 2 मिलियन RBC हर सेकंड में मर जाती हैं। इसके अलावा रुधिर प्लेटलेट्स की आयु 8 से 10 दिन तक होती है। एक वयस्क मानव में RBC की कुल संख्या 20 से 30 ट्रिलियन तक हो सकती है। क्या आप यह जानते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितने अरब होते हैं? कमेंट करके हमें नीचे बताइए। रक्तदान करने से RBC की संख्या दोबारा उसी कंडीशन में आने में मात्र 4 हफ्ते का समय लगता है। फैक्ट नंबर 23, एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से होती है। इसमें ऑक्सीजन वहन की दर घट जाती है। इसके अपोजिट पॉलीसाइथीमिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें ब्लड में RBC की संख्या असाधारण रूप से बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि पहाड़ी लोगों के गाल अपेक्षाकृत हम लोगों से ज़्यादा लाल क्यों होते हैं? पहाड़ी लोगों के गाल RBC की अधिकता के कारण अपेक्षाकृत अधिक लाल होते हैं।
इसका कारण यह है कि वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, जिससे मनुष्य की श्वसन दर भी बढ़ानी होती है ताकि शरीर की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उसके शरीर में परिवहन कर सके, जिसके कारण आरबीसी की संख्या उसके शरीर में बढ़ जाती है। यदि हम लोग ऊंचे पहाड़ों पर एक सप्ताह तक रहे तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 20% बढ़कर 60 से 70 लाख प्रति क्यूबिक mm आरबीसी हो जाएगी। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, जिससे हमारे ऑर्गन्स के टिश्यू तक ऑक्सीजन की सामान्य सप्लाई के लिए ज़्यादा आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए पहाड़ी लोगों के गाल आरबीसी की अधिकता के कारण अपेक्षाकृत अधिक लाल होते हैं। गुर्दों द्वारा स्रावित हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन रेड बोन मैरो में पहुंचकर आरबीसी के निर्माण की दर का भी नियंत्रण करती है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, लेकिन स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं यह हमें कमेंट करके नीचे बताइए। हम जानना चाहते हैं आपको ब्लड के बारे में फैक्ट कैसे लगे, आपको इनमें से कितने फैक्ट नहीं पता थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।